Welcome back to DR Gyan classes. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआर ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोमेट्री। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्नोमेट्री पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या, सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। ये बहुत ही इजी सा चैप्टर जो है, ये है बहुत ही इजी चैप्टर। इसमें आपको बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो भी लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत ही चीजें बताई हैं, टेक्नोमेट्री टेबल पढ़ाई है, आपको उसको याद करना पड़ेगा। आप इसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या होता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली दो चीज आपको जानना होगा। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे कि कोई चीज होता है, हमें जैसे कि यहाँ पे खड़े हैं, हमें ऊपर देखना है, तो ये क्या है, जब हम गर्दन को अपने ऊपर करेंगे तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इस चैप्टर को हम और भी बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। किसी चीज की हाइट मेजर करनी होती है या फिर डिस्टेंस मेजर करनी होती है, हम इसको बेसिकली अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप देखें जैसे कि नीचे ग्राउंड में खड़े हैं, आप एक छत को देख रहे हैं, तो उसकी भी एंगल नाप सकते हैं, उसकी भी डिस्टेंस नाप सकते हैं, कितनी लेंथ है उसकी, कितनी हाइट है उसकी, कितनी हाइपोटेनियस है, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए कैसे क्या होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका छत का टॉप है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। यहां से ये क्या हो गई, हाइट हो गई आपकी। यहां से यहां तक क्या हो गई आपकी, डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, बेस भी तो बोल सकते हैं भाई। जितनी डिस्टेंस होगी उतनी तो बेस होगी ना। अब ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहां से हमने, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े होके ऊपर देख रहे हैं, ऐसे गर्दन को ऊपर कर रहे हैं, तो क्या ये यहां से यहां तक क्या होगा, इसकी जो यहाँ पे एंगल बनेगा, मान लीजिए कोई भी डिग्री लेते हैं, 45 40 कुछ भी ले लेते हैं, तो ये क्या है हमारे यहाँ पे जो ये एंगल बना है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं, अब दूसरा एंगल देखिए यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बहुत ही इजी है भाई। डिप्रेशन तो आज हमें लगता है आज और हर किसी के लाइफ में होता है। बहुत ही बच्चों को टेंशन होता है अपनी लाइफ में कि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, अभी सर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी बहुत डिप्रेस हूँ, नहीं पढ़ाई हो पा रही है, तो क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो कैसे उदास हो जाते हैं? देखिए भाई, अगर आप डिप्रेस में तो क्या हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो आपका एंगल क्या होता है, जो सर होता है डाउन हो जाता है जब आप डिप्रेशन में होते हैं। तो यहाँ पर डिप्रेस का मतलब क्या हुआ, डाउन। मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए टॉप है, ठीक है, मान लीजिए आप प्लेन में है, प्लेन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, प्लेन से आप नीचे देख रहे हैं, प्लेन से आप नीचे देख रहे हैं, और ये जो है डिस्टेंस, ये है यहाँ पे, ये क्या यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है, ये बनता है, जो एंगल बनता है मान लीजिए 30 डिग्री, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे खड़े हैं, मान लीजिए आपकी हाइट इतनी है, ठीक है, आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, जो एंगल बन रहा है नीचे की तरफ उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आपको ये समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इसके आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, अ सर्कल द आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये रस्सी है 20 मीटर की, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये क्या वर्टिकल पोल है, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये हमारा क्या है, उन्होंने बोला है कि हमें क्या फाइंड करनी है, कि हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट क्या होता है, हाइट तो भाई यही तो होता है, यहां से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे थंब रखेंगे तो इसके आगे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर।
ये क्या हो गया, बेस हो गया ग्राउंड से। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो वो ट्रिक हम लिख लेते पहले यहाँ पे। पाकिस्तान यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तौल। आप ये ट्रिक भूल गए तो फिर रिमेंबर कराता हूँ। ये देखिए साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब P अपॉन H। हमें क्या दिया गया, परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइट फाइंड करनी है। नहीं, हाइपोटेनियस दिया गया, परपेंडिकुलर फाइंड करनी, मैंने अपोजिट बोल दिया। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, गिवन दैट AC इक्वल टू 20, इसमें दिया गया है 20 मीटर, 20 मीटर। हमें क्या फाइंड करनी है, AB फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की साइन, साइन यहाँ पे, और थीटा कितना दिया गया यहाँ पे, नोट कर लीजिए, थीटा दिया गया 30 डिग्री। तो साइन क्या होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर तो निकालना है ना, AB में निकालना है, अपॉन AC। इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू बता दीजिए, 1/2 इक्वल टू AB, कुछ नहीं है फाइंड करना, AC कितना दिया गया है 20। अब इसको इस तरह भेजेंगे तो 20/2 इक्वल टू AB। इसको इससे कट किया तो कितना आया, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो ये क्या है हमारा आंसर, ये फाइंड हो गया। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया इसको। इसी तरीके से आगे में सवाल करेंगे, ठीक है, बट आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी और ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी आपको याद करनी पड़ेगी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ are tree that breaks due to the storm and the broken part of the bend so that the top of the tree touches the ground making the an angle। एक ट्री है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ट्री है, ये यहाँ से टूट जाता है और क्या होता है, वो ट्री जो कटा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, ग्राउंड को टच कर रहा है। द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल कितना बना रहा है, ग्राउंड से 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where the top of the touches the ground is, जो इसका बेस है यहाँ पे दिया गया हुआ है 8 मीटर। Find the height of the tree, हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी, किसकी, ट्री की फाइंड करनी है। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे A B C D। तो हमें क्या फाइंड करनी, पहले तो इसकी हाइट फाइंड करनी है, जो यहाँ से यहाँ तक है इसकी, तभी तो फाइंड कर पाएंगे आगे की। तो ये क्या हो गया, इसके यहाँ पे थंब रखेंगे तो इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ही हाइट यहाँ पे बोला है इन्होंने, गिवन दैट यहाँ पे क्या दिया गया, AD दिया गया हमें, कितना है 8 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। AB फाइंड हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमने कौन सी ट्री बताई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोल। हमें क्या फाइंड करना, हाइपोटेनियस, सॉरी हाइट। तो हाइट कहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्योंकि बेस यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 10 30 इक्वल टू P अपॉन D। P कितना है हमारा पता नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन AD। साइन 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, नहीं दी गई है, फाइंड करनी है। AD की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर। इसको इस तरह भेजेंगे तो 8√3 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, AB आ गया। AB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 8/√3। अब हमें इसके देखिए, जितना पार्ट टूटा होगा उतनी तो यहाँ पे गिरा होगा, उतनी तो एंगल बना होगा। यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है। तो क्या यहाँ पे दिया गया, बेस दिया गया, हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे। तो कॉस 30 इक्वल टू B, बेस कितना है AD अपॉन BD।
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3.2 इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है 8 मीटर और BD की वैल्यू में फाइंड करनी है। इसको इस तरफ भेजेंगे कितना हो जाएगा BD इक्वल टू 8 टू 16 मीटर, ये 3 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है AC फाइंड करनी है, पूरी हाइट टोटल फाइंड करनी है। तो इसको क्या कर लेंगे AC इक्वल टू AB, देखिए AC जो है इसको और इसको ऐड करके तभी बना होगा AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो AB कितना है यहाँ पे, ये देखिए AB दिया गया हुआ कितना है यहाँ पे और BD। अब ये देखिए बहुत लोग कहेंगे सर BD तो यहाँ पे है ही नहीं ना, अब मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम AB प्लस BD भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर, यहाँ पे AB तो बताइए कि सर क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे भाई, हाँ कहीं से भी लिख देंगे क्या, नहीं, जो पार्ट यहाँ पे टूटा होगा वही तो ग्राउंड की टच होगा। मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पे क्या हुआ, यही तो टूटा है, BC टूटा तभी तो BD बना है। तो इक्वल क्या हुआ BC इक्वल टू BD, जितनी BD की वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कितनी है 8/√3, ये AB की वैल्यू है। तो BD की वैल्यू कितनी है और BC प्लस 16/√3, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 और इसको ऐड करेंगे कितना होगा 24, ये रूट नीचे है तो इसको हम क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करा देंगे √3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 √3.3, 8 3 24। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गई, किसकी वैल्यू आ गई AC की वैल्यू आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइटिंग आपको आई नहीं समझ में आ रही होगी, आप बुक से भी देख सकते हैं क्वेश्चन, बाकी छोटा छोटा मैंने लिखा हुआ है शायद आपको ना नजर है, बट आप बुक से भी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। लिखा अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू द इंस्टॉल टू द स्लाइड टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at the height at 1.5 मीटर। एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है 5 ईयर का है, इसको मतलब एक जैसे एक स्लाइड होता है, स्लाइड वाला नहीं झूला आपने देखा, उसी इंस्टॉल कर रहे हैं पार्क में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे ABC। C and is inclined at the an angle 30 degree, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है। To the ground where a god elder children they want to play a slide at a height, जिनके पीछे एल्डर जो चाइल्ड है ठीक है, उनका क्या मतलब उनकी हाइट वो कितनी हाइट से प्ले करना चाहते हैं, उनकी झूले की हाइट कितनी 3 मीटर। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक झूला बना लेते हैं इंक्लाइंड, यहाँ पे इसको भी नेमिंग कर लेते हैं PQR। हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, इनका एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है What should be the length of the slide in each case? लेंथ है स्लाइड की, जो स्लाइड कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है वो हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेंथ क्या होगी, यही तो हाइट होगी भाई इसके, ये इसको फाइंड करना है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन एंगल ABC तो यहाँ पे AB तो हमें पता है, हमें फाइंड करना है क्या AC फाइंड करना है, AC तो हमें पता नहीं है और BC दिया गया यहाँ पे 1.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी, तो साइन यूज करेंगे, साइन 30 इक्वल टू साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AC। तो BC कितना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू BC कितना 1.5।
अपॉन AC। इसको इधर भेजा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए ना, 3.0 क्या हुआ, मीटर में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब इसकी राइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए इन एंगल PQR, हमें कितना PQPR फाइंड करना है, और QR कितना दिया गया है, 3 मीटर, 3 मीटर दिया गया है। तो क्या यहाँ पे साइन यहाँ पे भी यूज करेंगे, साइन 60 इक्वल टू QR अपॉन PR। QR की वैल्यू कितनी है 3, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3.2 इक्वल टू PR। PR को इधर भेजना इक्वल टू 3 to the 6 अपॉन √3। आप इसको चाहें तो रूट को हटा भी सकते हैं, √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, इसको इससे कट किया तो √3 इतना आ गया हमारा, क्या आ गया, इसकी हाइट आ गई, मतलब हाइपोटेनियस आ गई। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी, आप कर लीजिएगा उसको, ये होमवर्क आपसे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लिखा हुआ अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर। एक काइट है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये फ्लाइंग कर रही है, हाइट कितनी है इसकी 60 मीटर, हाइट इसकी कितनी है 60 मीटर। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, हाइट कितनी है इसकी 60 मीटर। Above the ground, the string that attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of that string with the ground is 60 degree. इसका जो एंगल है कितना है 60 डिग्री है। Find the length of the string, the assuming that there is no slack in the string. तो भी स्लैक नहीं, मतलब ये नहीं है स्लैक मतलब ऊपर नीचे नहीं, वो कुछ भी नहीं है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें इन्होंने बोला कि इसका जो ये है इसकी इंक्लाइनेशन है, इसकी इंक्लाइन कितना हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है कि ये फाइंड, इसको ए बी नेमिंग कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, AC को फाइंड करना है। तो इन एंगल ABC हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, AC पता नहीं है, और क्या है BC कितना दिया गया 16। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इसमें था साइन में, तो यहाँ पे क्या लेंगे साइन 60 इक्वल टू साइन क्या, तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, नहीं सर परपेंडिकुलर कितना है BC है, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। तो BC कितना यहाँ पे दिया गया 60 अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3.2 इक्वल टू 60 अपॉन AC। इसको इससे मल्टीप्लाई कराए तो कितना हुआ 120 अपॉन √3, ये आया AC। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 3 4, तो कितना है 40√3। ये क्या हुआ आपका आंसर है। जो बाकी के 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ मैंने आपको 1 से 5 तक कराया है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 to 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके।